फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। एक ऐसे समाज में जहां लड़कियों को बोझ समझा जाता था। गरीबी, जात पात और भेदभाव से घिरे माहौल में फूलन ने अपनी मासूमियत के साथ इस कठोर दुनिया में आंखें खोली। बचपन में ही उनका विवाह एक ऐसे आदमी से कर दिया गया जो उम्र में बहुत बड़ा था। वो न सिर्फ शारीरिक रूप से उन्हें प्रताड़ित करता था, बल्कि उनकी आत्मा को भी कुचलता गया। छोटी सी उम्र में फूलन को वो सब सहना पड़ा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। समाज ने उसे बार बार तोड़ा, उसकी आवाज़ को दबाया और उसकी आत्मा को छील दिया। एक दिन जब उसे उसके ही गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने बदनाम करके गांव से बाहर कर दिया, तब भी उसने हार नहीं मानी। जंगल में भटकते हुए फूलन डकैतों के गिरोह में पहुंच गई। वहां भी एक महिला होने के कारण उसे अपमान और शोषण का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार उसने सहना नहीं चुना, बल्कि लड़ने का फैसला किया। फूलन ने अपनी पीड़ा को ताकत में बदला। उन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हथियार उठा लिए। कुछ सालों में उन्होंने अपना खुद का गिरोह बना लिया, जिसमें कमज़ोर और पीड़ितों को सुरक्षा दी जाती थी। फूलन अब सिर्फ एक डकैत नहीं रही, बल्कि उन लोगों की रक्षक बन गई जिनका समाज ने साथ छोड़ दिया था। वो गरीबों, दलितों और महिलाओं के लिए मसीहा बन गई। सबसे दिल दहला देने वाला क्षण तब आया जब उन्होंने बहमई गांव में अपने साथ हुए बलात्कार का बदला लिया। उस दिन उन्होंने उन सभी को सज़ा दी जो उनकी आत्माओं को रौंद चुके थे। ये घटना देश भर में चर्चित हुई और फूलन को बैंडिट क्वीन का नाम दिया गया। सरकार और पुलिस उनके पीछे पड़ी रही, लेकिन उन्होंने कभी निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाया। सालों तक चंबल के बिहड़ों में रहने के बाद फूलन ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उनके गिरोह के सभी सदस्यों को माफ़ किया जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। यह आत्मसमर्पण किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं था, लेकिन यह एक बहादुर महिला की आत्मा की आवाज़ थी, जो अब बंदूक से नहीं, संविधान से लड़ना चाहती थी। जेल में उन्होंने सालों गुजारे, लेकिन उनका आत्मबल कभी नहीं टूटा। जेल से बाहर आने के बाद फूलन ने राजनीति का रास्ता चुना, ताकि वो उन लोगों की आवाज़ बन सके जिनकी आवाज़ें समाज में दबा दी जाती है। एक दलित महिला जिसने ज़िंदगी की हर जंजीर को तोड़कर अपना रास्ता खुद बनाया, अब संसद तक पहुंच चुकी थी। ये जीत किसी एक महिला की नहीं, बल्कि हर उस महिला की थी जो चुपचाप दर्द सहती है। फूलन देवी सांसद बनी, लेकिन उनकी ज़िंदगी फिर से संकटों में घिर गई। उन्हें बार बार धमकियां मिली, लेकिन उन्होंने डरना नहीं सीखा था। एक दिन जब वो अपने दिल्ली स्थित आवास से बाहर आ रही थी, तब कुछ लोगों ने उन पर गोलियां चला दी। फूलन देवी ज़मीन पर गिर पड़ी। वो चली गई, लेकिन उनके विचार, उनकी लड़ाई और उनका साहस आज भी जिंदा है। फूलन देवी की कहानी सिर्फ एक डकैत की नहीं, एक पीड़ित से योद्धा बनने की यात्रा है। यह उस भारत की तस्वीर है जहां एक महिला सब कुछ खोकर भी सब कुछ हासिल कर सकती है। फूलन ने हमें यह सिखाया कि अन्याय चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर इरादा मजबूत हो तो लड़ाई जीती जा सकती है। उनके नाम से आज भी डर और आदर एक साथ महसूस होता है। उनकी आँखों में कभी आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। वो आग जो समाज की जड़ों में छुपे अत्याचार को जलाना चाहती थी। फूलन ने कभी खुद को बेचारी नहीं माना। वो हमेशा बहादुर रही।
उन्होंने अपने जीवन से यही बताया कि एक औरत जब अपने घावों से सीखती है तो वो सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है। आज भी जब कोई दलित लड़की अन्याय सहती है तो फूलन देवी की याद आती है। जब कोई औरत अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है तो फूलन की छवि उभरती है। उन्होंने ये साबित किया कि औरत अगर ठान ले तो वो इतिहास बदल सकती है। फूलन देवी भले ही इस दुनिया में न हो, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी लड़ाई और उनका हौसला हर उस लड़की में जिंदा है जो चुप नहीं बैठती। फूलन देवी ने जो रास्ता दिखाया वो आसान नहीं था, लेकिन ज़रूरी था। उन्होंने लाखों को जीवन जीने की हिम्मत दी और बता दिया कि पीड़ा से बड़ा कोई साहस नहीं होता। फूलन सिर्फ एक नाम नहीं, एक क्रांति थी। उनका जीवन एक जलती हुई मशाल है जो उन अंधेरों को चीरती है जहाँ इंसानियत की कोई रोशनी नहीं पहुँचती। उनका नाम आज भी गूंजता है। उनके संघर्ष की कहानियाँ आज भी सुनाई जाती है। वो सिर्फ चंबल की रानी नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों की मलिका है। फूलन देवी की कहानी यह बताती है कि ज़िंदगी चाहे कितनी भी टूटी फूटी क्यों ना हो, अगर इंसान हार ना माने तो इतिहास बन सकता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।